हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज़। आप मेरे सामने ये परिवार देख रहे हैं, राजपूत परिवार। इससे पहले भी हमने आपको इनकी लोगों की कहानी सुनाई थी। आपको बताएं कि 10, 15, 16 साल से किराए से रह रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कहीं मंदिर में काम कर रहे हैं, कहीं बावर्ची करते हैं, कहीं कैटरिंग का काम करते हैं। रामू जी, इनके घर वाले काफ़ी संपन्न हैं, बहुत करोड़पति हैं। इनके पिताजी ने 4 मकान, चारों की अगर कीमत आए तो कहीं करोड़ों में, क्योंकि मोहम्मदी रोड का जो इनका पुश्तैनी मकान वो कम से कम 2.5-3 करोड़ का होगा। इन्हीं बातों को लेकर एनएम न्यूज़ आज फिर पहुंचा है। सुनीता राजपूत के द्वारा योगी जी को एक पोर्टल किया गया था कि हमको न्याय दीजिए और हमके मेरी जो संपत्ति है वो दी जाए। तो योगी जी के आदेश के अनुसार उन्होंने एक पोर्टल पे डाला था। तो गोला कोतवाल या गोला दरोगा जी ने जब छानबीन की और दिनेश राजपूत से पूछा गया होगा तो उन्होंने कहा है कि हमने इनको दुकान भी दे दी है और 136 वर्ग फुट की दुकान है इनके पास, मकान है, सब कुछ। अगर मकान है, दुकान है, घर है तो ये सब है कहाँ? इन बच्चों का भविष्य तो ऐसे है कि वो बेचारी पढ़ना चाहती थी, कोई दुर्गा शक्ति डीएम बनना चाहती थी, कोई बैंक में काम करना चाहती, ये तो अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाए। इनका हिसाब ये है कि ये अपने घर का पालन पोषण ही नहीं कर पा रहे और आपने इसमें सब कुछ लिखा। लेकिन जो महान बात है दरोगा साहब की, क्या दरोगा साहब ने इन परिवार से पूछा कि तुम्हें संपत्ति मिली, दुकान मिली? क्या तुम पड़ोसी और उन्हीं के परिवार में गए? क्या आपने नगर पालिका में बताया कि रामू के ऊपर मकान क्या दर्ज है? नगर पालिका में पूछा आपने? नगर पालिका में दर्ज। अब मैं इन्हीं बातों को लेते हूँ। हेलो मैम। हाँ जी मैम, ये जैसे दिनेश राजपूत और ये सब लोगों ने इसमें लिख के भेजा कि आपको मकान मिला है, 136 वर्ग फुट की दुकान मिली। जी नहीं, थोड़ा हमें कोई ना मकान मिला है ना दुकान मिली है ना कुछ मिला है। जो खाली झूठ बोल रहे जो लोग। अगर आज मिला होता तो आज अपने घर में होते। हम किराए मकान दर ठोकरे नहीं खाते, भटकते नहीं चारों तरफ। ये सारे लोग झूठ बोल रहे और ना कोई वसीयत है ना कुछ भी है। इन्होंने दुकान की वसीयत भी बताई। दुकान की वसीयत बता रहे। ये वसीयत तो है कहाँ? है कहाँ? फिर आप दर की ठोकर क्यों खाती? अब दुकान है तो हमारा आदमी मिस्त मजदूरी क्यों कर रहे हैं, लेबरगिरी क्यों कर रहे हैं? आज दुकान में नहीं बैठे हो तो सबकी किसी। ये सारे लोग झूठ बोल रहे और जो है तो हमें दिखाया जाए कि हमारा मकान कहाँ, हमें दुकान कहाँ है, हमें मिलवाई जाए, हमें दिखाई जाए। अच्छा, सुनीता राजपूत जैसे इन्होंने लिखित में गए तो क्या आप डीएम दुर्गा शक्ति से भी मिलेंगी? बिल्कुल, हम डीएम भी जाएंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे, हर सूरत जाएंगे। देखिए सुनीता जी, अब जो लड़ाई, अभी मैं आपसे रुका, सुनीता जी की अब लड़ाई कोर्ट और आपको ना महिलाओं के लिए सबसे तेज आई है डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल। ये वहाँ भी महिला इन बच्चों को लेकर अपनी फरियाद रखेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का मामला नहीं रहा, ये होगा एक प्रतिष्ठित बात हो गई। क्योंकि इनको धोखा में रखा जा रहा है, पुलिस भी धोखे में हो रही। मिला है तो कुछ नहीं मिला है, इनको मिला है तो उसके कागज दिखाए जाए आप। हाँ रामू जी, आप कितने साल से काम कर रहे हैं? हमें हो गए हैं करीब 10 साल हो गए। अच्छा। लेबरी मजदूरी करते हैं, कहीं भट्टा पे चले जाते हैं, कहीं भट्टे पे चले जाते हैं, काम मिल जाता है। हाँ। और ये हलवाई कारीगर से निकल जाते हैं। लेकिन आप इतने अच्छे खासे सुनार हैं, कारीगर हैं। हमने सुना कि आप अपने ज़माने में अच्छे कंगन और कड़े कुंडल बनाया करते थे और आज आपको खाना बनाना पड़ता है। खाना क्या भैया, मजबूरी। दुकान थी वो श्याम ने ले ली थी। हाँ, श्याम राजपूत ने दुकान ले ली थी। अच्छा, किराए की थी। जी। अब उसके बाद में जो है हमारी तबीयत खराब हो गई, कटेक भी पड़ गया था। अच्छा। तो हम लाचार हो गए। मतलब हालात घर से भी टूटे आप और बाहर से भी टूट गए भैया। जी। लेकिन दिनेश राजपूत और उनके भाइयों ने जो वसीयत बताया कि 136 वर्ग फुट आपकी दुकान है और आपको मकान दिया गया, ऐसा कुछ दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं भैया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दरोगा साहब लिख के कहा चले गए गोला? तो दरोगा साहब ने इन्होंने लिख दिया होगा ना, तो हमें जो है दरोगा साहब ने सूचना दी है। आपको दरोगा भी आपसे मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आपको नगर पालिका में भी दरोगा साहब को जाना चाहिए। क्या रामू के नाम पर जगह है? जगह देखना चाहिए कि है कि नहीं है। अच्छा, वो भी देखा नहीं। ये सब ऐसा क्या बिक जाते हैं क्या? ये सब बिक जाते हैं भैया। अच्छा। तो आप क्या ऊपर तक कार्रवाई करवाएंगे? हाँ, ऊपर तक कार्रवाई करेंगे भैया। आप डीएम तक जाएंगे? हाँ, डीएम तक जाएंगे। देखिए यहाँ रामू जी से रहो। अब इनकी लड़कियों को आप देख लीजिए, इनको कोई गौरव नाम है, फलाना जो भी नाम है, इनको बेचारे अपने घर के ही लड़कियों से बदतमीजी करते हैं। आप पढ़ाई कितनी की है? हाई स्कूल।
आप पढ़ाई पूरी क्यों नहीं हो पाई, क्या कारण? पूरी नहीं हो पाई घर वालों की, जैसे उन्होंने का हिस्सा दे दिया, ये दे दिया, इसके पापा की तबीयत खराब हो गई, पापा के अटैक पड़ चुके हैं, अब पापा खर्चा घर का चलाएंगे कि हम लोग को पढ़ाएंगे। सही बात उसका बहन भी गिर गई, वहाँ दिल्ली चले गए हम लोग। सही, लेकिन आप पढ़ना भी चाहते थे। पढ़ना आपने चाहते ये थे। भी मुझसे कहा था कि जो डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल हैं हम उनकी तरह बनना चाहते थे। जी हाँ, आप डीएम बनना चाहते बनना हैं, चाहते इच्छा थी आपको बनने के, लेकिन आपके घर वालों ने आपके फ्यूचर को कभी खराब कर दिया। जी आप भी लोगों को न्याय करने के लिए न्यायाधीश बनना चाहती, लेकिन घर वालों ने फ्यूचर खराब कर दिया। जी अच्छा, आपके बारे में भी हमने सुना कि आप भी कुछ बनना चाहती थी, जी लेकिन बनना चाहते थे, क्या बनना चाहती थी पहले आप जो बताइए। कुछ भी बनना चाहते थे, सोचा था पूरी पढ़ाई करेंगे सबकी तरह, हम भी ये बनेंगे वो बनेंगे, पर मेरी पूरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई। जी। पापा की तबीयत खराब रहती, घर वाले टॉर्चर करते, धमकी देते हैं, वो सबसे ये कहते कि हमने इनको ये दे दिया वो दे दिया, अगर दुकान मकान दे दिए तो मेरे पापा वहाँ लेबरगिरी का काम क्यों करते हैं, अपना खुद का करेंगे ना, तो हम लोग धर धर की ठोकर क्यों खा रहे, इतने साल से किराए पे क्यों रह रहे हैं, तो अपने खुद के मकान में रहेंगे। हमारे 4-4 मकान होते हुए भी आज हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आपने अपना क्या पुराना मकान कभी देखा है? आपने नहीं जैसे देखा मुझसे है। कल बात हुई तो आपने कहा मैंने अभी अपने जो बाबा का मकान है, हमने बाबा का मकान पूरा नहीं देखा। नहीं देखा, हम लोग ने एक भी मकान नहीं देखा है। बताइए, इनके बाबा जो थे उन्होंने जो संपत्ति बनाई थी उनमें ये पोती है उनकी, उन्होंने अभी पूरा अपना खुद का पैतृक मकान भी नहीं देखा, ऐसा भी है? हाँ, ऐसा भी, हम लोग ने कुछ भी नहीं देखा। और वो जगह जगह ये कहते कि हमने इनको ये दे दिया वो दे दिया, ये सब दे दिया है, तो मेरे पापा लेबरगिरी का काम क्यों करते, हम लोग अपने खुद के देखिए मकान देखिए, में इस लड़की, रहेंगे। छोटी लड़की को दो, इसकी आंख भर आई है। कैसे इन लोगों को देख के कैसे विचार लेती हो चाचा और ताऊ के बारे में, क्या सोच? मेरे चाचा ताऊ को शर्म आनी चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी वो तो लड़कियां भक्त हैं शंकर जी के। भागते नहीं, अगर ऐसे ही भक्त होते, परिवार इनका है तो पर फैमिली है, खुद जी। के भाई डर डर ठोकरे खा रहे काम कर रहा है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। खुद की सगी भतीजियों के साथ ये कर रहे हैं, ये करना क्या अच्छी बात है, और बन रहे हैं भगवान के भक्त, शंकर जी के उनके भक्त हैं। भगवान के भक्त बन रहे हैं। शंकर जी के भक्त ऐसे होते हैं, उनके आगे भी लड़कियां हैं, अगर उनकी लड़कियों के साथ खुद के साथ ये होता तो उन्हें कैसा लगता। क्या आप लोग डीएम के पास जाएंगी? जाएंगे, अब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इन्हें, जितना हम लोग रोए हैं उतना इन्हें भी रुलाएंगे। सही कहा। देखिए, आप जब डीएम दुर्गा शक्ति के बाद अपनी लड़कियां जो जाएंगी और अपनी फरियाद भी बताएंगी, और मैं इनसे भी रूबरू होते हूँ, क्योंकि अब सुनीता राजपूत ने एक ऐलान कर दिया, या मैं नहीं या तुम नहीं। हाँ मैम, क्या आगे कहना, अगर कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं, अगर पहले न्याय मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा तो हम 5 लोग सलपाज खा के मर जाएंगे और इनको फंसा के जाएंगे। किसको किसको? श्याम, दिनेश राजपूत, गौरव राजपूत, सागर राजपूत और श्याम राजपूत। यही सब लोग कारण बने हैं आपके? सब कारण बने, हमारे दुख के कारण बने। इन्हीं के पीछे आज घर तक ठोकरे खा रहे, घर से बेघर हुए, सारी संपत्ति के मालिक बन गए। हम आज हमारे आदमी मजदूरी करते, लंघन करते हैं, परेशान रहते हैं हम लोग, और जो लोग सब मजा कर रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी को कब्जा करे। हाँ, सारी प्रॉपर्टी को कब्जा कर रहे हैं। अब एक नंद हमारी है कांति राजपूत, भाई मैं हमारे माँ से मिलने नहीं देती। अगर जब पुलिस आएगी, जब ऊपर कार्रवाई आएगी, तो पुलिस की टीम के साथ मीडिया भी आएगी और पुलिस को भी आएगी, तब हम माँ से मिलेंगे तो माँ तो बताएगी आप उनके लड़के हैं। हाँ बिल्कुल, पूछिए उनसे माँ से। माँ तो बता देगी, लेकिन उन्होंने जो है नशीली गोली खिलाते रहते हैं, मानसिक संतुलन वो कुछ खराब भी है। खिलाएं, लेकिन इन्होंने जो दिया है यही तो पकड़ लेके हम जाएंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि अगर 136 वर्ग फुट और 4 मकान में हिस्सा है तो इनके पास क्या वसीयत है, ये भी तो है। कोई वसीयत नहीं भैया दी है। जब जाओ इन लोगों से कहने तो कहते हैं कि उनसे को। अच्छा अच्छा, श्याम जी कहते हैं हमसे कोई मेन मतलब इसमें कौन है? मैं दिनेश राजपूत और गौरव राजपूत। लेकिन दिनेश तो राजपूत तो बाकी भक्त हैं शंकर जी के, वो ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे भैया। पापी आदमी जो है दिखावे में भक्त बनते हैं, अंदर उनके क्या झूठ है, क्या चल रहा है क्या नहीं, वो तो धनगढ़ी भी जाते हैं नेपाल जुआ खेलने जाते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, दिनेश के लिए क्या बताना चाहती हैं? हम दिनेश के लिए ये बताना चाहते हैं, अगर इतना हमें दिया है हाँ। तो अगर शंकर जी के भक्त हैं हाँ। तो मंदिर चले और बाँ कसम खा के कहे कि हमने दिया है, तो जानते अगर नगर पालिका में हमारे दाखिल खारिज है तो हमें दिखाई जाए, मकान में वसीयत हो तो हमें दिखाई जाए। सही बात है। ये हम भी भाई, आप शंकर जी के भक्त हैं तो आप जाके शपथ कहिए, जितना हमने कागज में लिखा है वो है मेरे पास, वो है हमारे पास, हमें दिखाई जाए, बताई जाए हमारे लिए, अगर जो भक्त है लोग। सही बात है। और इन्हीं वजह से हम धर ठोकर कर मारे घूम रहे। इनने हमारा कमरे में ताला पड़ा था, वो भी तोड़ के अपना ताला डाल दिया। अच्छा, जो आपके ताले में क्या क्या वहाँ था, जो हमारा जेवर है, आज भी वो ताला पड़ा है? हाँ, आज भी ताला उनका। कितना जेवर होगा उसमें? उसमें हमारा एक हार है जी, कान की झुमकी है जी जी, और कमर बिछुआ है, पैरों की पायल है और 2 अंगूठियां हैं। तो जब आपका जो घर में जो पुश्तैनी मकान में ताला पड़ा है, हाँ। तो उसमें क्या शादी में का जो दहेज था उसमें ही रखा था? हाँ,
वो सब होगा अभी भी? हाँ, वहीं रखा था हमारा। तब इन्हें किचन का ताला तोड़ दिया, हमने कुछ नहीं कहा। कमरे की खिड़की शीशे तोड़ दिए, हमने कुछ नहीं कहा। जब इन्हें पीने में ताला, तो हमें ये नहीं पता कब ताला तोड़ा कब नहीं ताला। जो तो एक बार जब लड़ाई झगड़ा ऐसे हुआ, एप्लीकेशन वगैरह दी, तो जो घर पे आ गया तो आने लगा। फिर जब पीने में इसने कबूल दिया, भाभी हमने तुम्हारा ताला तोड़ के हमने लिया कुछ नहीं, अपने ताला डाल दिया। क्यों? और हमारी कुंडी पीने के बाद बताया दिनेश ने? पीने के बाद में कुंडी तिरछी हो गई थी, तो कुंडी में सही करा के अपने ताला डाल दी, चाबी ममता को दे दी। लेकिन हमने नहीं तोड़ा, हमसे लोगों ने भड़काया। हमें हमसे श्यामू राजपूत ने कही, श्यामू राजपूत बीबी ने कही, गौरव राजपूत ने कही, गौरव राजपूत की मम्मी ने कहा है, कांति हमारी बहन ने कही, पीठी सबने छुरा भोंक, पूरा परिवार मिला, पूरा परिवार मिलके हमारी पीठ में छुरा भोंक के, और हमने बाद में पछतावा में लगा कि हमने ताला वगैरह तोड़ा। तो हमने कहा देखो तुमने ताला तोड़ा, हमें जानकारी ये बात क्यों नहीं दी, क्यों नहीं बताई? तो बोले हमने जब बात किया कि तुम बौखला जाओगी, तो हमें नहीं बताई। ले हमारे मुँह से निकल, भाभी तुम्हारा ताला तोड़ के हमने अपना ताला डाल दिया, हमारा कोई चीज नहीं। चलिए, ये सब पूरी जानकारी की आपको मैं जब बता दूं, ये राजपूत परिवार है जो काफ़ी 15-16 साल से काफ़ी परेशान है। ये लड़कियां अपना फ्यूचर नहीं बनाए, कोई डीएम बनना चाहती थी, कोई बैंक बनाना चाहती थी, और कोई अपना व्यवसाय। लेकिन आज 15-20 साल से जो लोग धर पीट हो गए। अब इनकी गुजारिश है, जो कागज़ दिया है, अब ये कोर्ट में भी जाएगा, डीएम के पास भी जाएगा, और 136 वर्ग फुट और मकान का अगर तुमने वसीयत किया है, क्या इनके पास कागज? क्योंकि अब ये कानून की लड़ाई, गोला की लड़ाई शायद पहुंच सकती है दिल्ली तक। मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री, कैमरामैन सोम मिश्रा के साथ, जय हिंद।